श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी के द्वारा रचित और जम्बू स्वामी जी के द्वारा श्रवण की गई ऐसी विरत्थुई का पुच्छी सुणम का पारायण करके आप और हम अपने तन को, मन को, अंतर को, आत्म को पावन और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। 4 गाथा संपन्न हुई थी। 5वीं गाथा में आर्य सुधर्मा स्वामी जी परमात्मा महावीर स्वामी जी के गुणों का जिक्र करते हुए कहते हैं, से सव्वदंसी अभिभूय नाणी नीराम गंधे धीमं ठियप्पा अणुत्तरे सव्व जगंसी विज्जम गंथा अतीते अभये अणाऊ। लय के साथ बोलेंगे, से सवदंसी अभिभूय नाणी नीराम गंधे धीमं ठियप्पा अणोत्तरे सव्व जगंसि विज्जं गंथा अतीते अभये अणाऊ। इस 5वीं गाथा का बाह्य लाभ, क्योंकि आंतरिक लाभ तो सबका एक जैसा है और वो आपको अच्छी तरह से पता चल गया है कि अंतर की विशुद्धि, कर्मों से मुक्ति, आत्मा की विशुद्धि, ये इसका आंतरिक लाभ है, कर्मों की निर्जरा। और बाह्य लाभ जो है वो हमारे पूर्व आचार्य कहते हैं कि इस 5वीं गाथा का पारायण करने से, स्वाध्याय करने से, जप करने से या इसकी साधना करने से विजय श्री की प्राप्ति होती है। अगर किसी का कोई कोर्ट कचहरी आदि का केस चल रहा हो और उसमें अगर इस गाथा का पारायण किया जाए, जाप किया जाए, स्वाध्याय किया जाए तो विजय श्री की प्राप्ति होती है। और दूसरा लाभ ये कि हर प्रकार की समस्या को समाधान मिलता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि समस्या ही समस्या सामने दिखती है, व्यक्ति उसका समाधान नहीं ढूंढ पाता। और मजे की बात ये कि वही व्यक्ति जो दूसरों की समस्या को समाधान दे देता है लेकिन खुद के जीवन की समस्या का समाधान नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी ये गाथा बड़ी लाभकारी कि जो हर प्रकार की समस्या को समाधान देती है। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, इसमें इस गाथा की खासियत ये, विशेषता ये कि एक ही गाथा के अंदर भगवान महावीर स्वामी जी के 9 गुणों का वर्णन है। 9 क्वालिटीज इसके अंदर बताई गई है। और ऐसा लगता है कि मानो इस गाथा के अंदर सागर को मानो गागर में भर दिया हो। ऐसा बड़े तरीके से सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा महावीर स्वामी जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहा, से यानी वे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम बार बार भगवान महावीर का नाम इसके अंदर नहीं आएगा। से यानी वे कौन? भगवान महावीर, जिनकी बात चल रही है। कैसे थे? तो सव्वदंसी यानी वे सम्यक दर्शी थे, सम्यक दर्शन के धनी थे, सम्यक दृष्टा थे। सव्वदंसी सर्वदर्शी थे, यानी कि सबको देखने वाले थे। उनसे कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से छुपी हुई नहीं थी। सर्वदर्शी, जैसे हम आँखों से देख सकते हैं, ऐसे वे बंद आँखों से भी, बिना आँखों से भी सारा कुछ देख सकते थे। सर्वदर्शी से सर्वदर्शी। अभिभूय नाणी यानी कि अभिभूत ज्ञानी, ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान को कोई भी
पराजित नहीं कर पाता, यानी केवल ज्ञान, सिर्फ ओनली ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब ही ये है कि जहां अज्ञान का अंश भी नहीं, रंच मात्र भी अज्ञान नहीं। अभिभूय नाणी यानी अभिभूत ज्ञानी, जिस ज्ञान को कोई भी पराजित नहीं कर सके, हरा ना सके। सर्वदर्शी, अभिभूत ज्ञानी। और तीसरा गुण बता रहे हैं णिराम गंधे। णिराम गंधे का मतलब होता है विशुद्ध चरित्र का पालन करने वाले, मतलब जिनका ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनों ही बिल्कुल विशुद्ध थे। सर्वदर्शी, अनंत ज्ञानी यानी कि अभिभूत ज्ञानी, और णिराम गंधे यानी कि विशुद्ध चरित्र का पालन करने वाले। णिराम गंधे धीमम, धैर्यधारी, जिनके जीवन में अद्भुत धैर्य समाया हुआ, धीरज की जो मूर्ति। क्योंकि आप जानते हैं कि साधारण सी सफलता भी प्राप्त करनी हो तो बिना धैर्य के नहीं होता। बिना धैर्य के कोई भी कार्य सफल नहीं होता, तो भला मुक्ति की प्राप्ति बिना धैर्य रखे कैसे हो सकती है। तो धैर्य के धनी थे। धीमम यानी धृतिवान, धृतिवान यानी जिनके जीवन में पेशेंस कूट कूट करके भरा हुआ था। और इसीलिए तीसरी गाथा में कहा था जाना ही धम्मम च धीम च पेही। धर्म की बात चौथी गाथा में बता दी, और पांचवी गाथा में उनके धैर्य गुण को भी बता रहे हैं, धीमम। और फिर बताया ठियप्पा यानी स्थिर आत्मा थे वो, उनके अंदर चंचलता नहीं थी, अपने आप में ही वो स्थिर थे, ठियप्पा। और अणुत्तरे सव जगन से विज्जम यानी कि सारे ही जगत में, सव जगन सी यानी संपूर्ण जगत में कैसे थे, विद्या उनकी कैसी थी, ज्ञान उनका कैसा था। अणुत्तरे यानी जिसके आगे कोई ना हो। अणुत्तरे सव जगन से विज्जम यानी सारे विद्वानों में, सारी विद्याओं में वे अणुत्तर थे, ऐसे ज्ञान के धारी थे। अणुत्तरे सव जगन से विज्जम। और अंतिम चरण में तो कमाल कर दिया, गंथा अतीते। दोनों शब्द एक साथ लेंगे, गंथा अतीते। गंथा का मतलब होता है ग्रंथि, गांठ जिसे कहा जाता है, और अतीते का मतलब होता है अतीत, जो व्यतीत हो गया है। हम कहते हैं ना अतीत काल, भूतकाल। तो अतीत का मतलब है जो बीत गया, तो जो ग्रंथियों से रहित हो गए। कौन सी गांठ है? परिग्रह की गांठ, राग द्वेष की गांठ, कषायों की गांठ, कर्मों की गांठ, कई प्रकार की ग्रंथियां होती है। तो सभी प्रकार की आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार की ग्रंथियों से वे अतीते यानी अतीत हो गए थे, गंथा अतीते। और फिर बताया अभये यानी कि भय से रहित हो गए थे। अब ग्रंथि ही नहीं तो फिर भला भय कैसा, यानी अभय हो गए थे। वो स्वयं अभय थे और उन्होंने सभी को अभय दान दिया था। गंथा अतीते, अभये और अणाउ। अणाउ का मतलब अनायुषी हो गए, आने वाले समय में आयुष्य कर्म का बंध करने वाले नहीं, क्योंकि वो जीवन उनका अंतिम जीवन था। और सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त करने वाले हर जीव अणाउ हो जाते हैं, यानी आयुष्य से रहित हो जाते हैं, आयुष्य कर्म का बंध वे नहीं करते। तो आप देखेंगे इस गाथा के अंदर 9 गुणों का वर्णन है। से संवदंसी एक, सर्वदर्शी, अभिभूत ज्ञानी दूसरा, तीसरा निराम गंधे, चौथा धीमम धैर्यवान, पांचवा ठियप्पा यानी स्थिर आत्मा, छठा अणुत्तरे सव जगनसी विज्जम यानी कि सभी विद्वानों के बीच में अणुत्तर, और सातवां गंथा अतीते ग्रंथियों से रहित, आठवां गुण अभये और 9वां गुण अणाउ। ऐसे 9 गुणों का वर्णन इस 5वीं गाथा के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने किया। ऐसे परमात्मा जिन्होंने ऐसे गुणों को उद्घाटित कर लिया और जन जन को
एक मोक्ष का मार्ग, पावन पथ दिखा दिया। ऐसे परमात्मा के प्रति नतमस्तक होएं और बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करें उनको, जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। परमात्मा प्रभु महावीर की स्तुति में आप निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहें, श्रद्धा और भक्ति निरंतर प्रवर्धमान हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।